इस वीडियो में केवल हम इस चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप पूरा पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को स्किप कीजिएगा। यह हमारा सब्जेक्ट वेद है और जो हमारा सब्जेक्ट वेद है, इसीलिए हमें अधिकार है ये बोलने का कि कोई भी वेद पाठी ब्राह्मण जब आप अपने घर पे बुलाते हैं, यजमान के लिए वीडियो है। जजमान जी, जब कभी भी आप अपने घर पे किसी भी पंडित जी को बुलाते हैं, किसी भी कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए, उस समय आप धन तो बहुत सारी खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शादी होता है ना, तो शादी में बहुत सारा धन अलग अलग क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। जैसे मैं गिनवा भी देता हूँ, बारात के लिए ड्रिंक का व्यवस्था, ट्रॉली पे एक दो बालिका को नृत्य करवाने के लिए, तो समथिंग और बहुत सारा चीज है। कितना चीज का नाम लो, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे। हाँ, ये बड़े बड़े बम फटक्का इत्यादि वो छोड़ने के लिए। लेकिन लास्ट में जब आप शादी में आते हो या किसी भी अनुष्ठान में आते हो, धन तो अनेकों प्रकार से आप बहुत सारा खर्च करते हो, लेकिन जब ब्राह्मण को धन देने की वो बारी आती है, उस समय आप सम्यक ढंग से खरे नहीं उतरते हो। इसका बहुत ही प्रभाव है। जो भी अनुष्ठान आपने ब्राह्मण के द्वारा करवाया, वह अनुष्ठान आपका हुआ ही नहीं ब्राह्मण ने, क्योंकि दक्षिणा उसका पूर्ण आपने दिया ही नहीं। तो इसके लिए वो सारा अनुष्ठान का फल ब्राह्मण को प्राप्त हो जाते हैं और आपके उस अनुष्ठान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और जो कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो आपके साथ कलेश जो है, आपके साथ वो घर को बना लेते हैं, कलेश आपके साथ रहने लगते हैं। उस कलेश के माध्यम से क्या होता है कि आप भयावह रहते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं में आप फंसा रहते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी या तो ब्राह्मण को बुलाए ना, या अगर बुलाए तो सोच लो कि मैंने क्या क्या किया। आजकल एक और नया चला है, कैमरामैन जो होता है वो निछावर लेता है। बताइए कहाँ लिखा हुआ है कोई प्रमाण? अरे एक चीज तो यहाँ पर है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, उसे हटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उपदेशे अंतिम हलिस्सात उपदेशोद्योचारणम सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांत धनुवर्तनीयम सर्वत्र। कुछ भी मतलब हो जाता है ना इधर, तो व्याकरण से तो उठा के देखिए, यहाँ तो चलेगा नहीं, यहाँ तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि उपनिषद तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ना हमारी इस बातों को। तो इसीलिए जब कभी भी अपने घर पे ब्राह्मण को बुलाए तो यथावत सम्मान करे उनका, और जो उनका दक्षिणा होता है उसमें कटौती तनिक भी ना करे। आप जो बालिका को जो नृत्य करने के लिए बुलाते हो, उसमें से थोड़ा रख लो, उसका कुछ नहीं जाएगा, उससे फैल रहा ना पूरा समाज में, दूषित हो रहा पूरा समाज हमारा, जहाँ पे उनको नृत्य कराते हैं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण, अगर कोई भी कैसा भी ब्राह्मण अगर आपके घर पे पहुंचे, तो उस ब्राह्मण में कम से कम इतना गुण तो होता है, सम्मान की पाठ तो अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, और आपको सम्मान करना, आपके बच्चे को सम्मान करना, आपके प्रति उनका जो कामना होता है दीर्घ आयु भव, तो फिर आप भटक रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रसंग आ जाता है। कलयुग ने राजा परीक्षित के साथ क्या किया था, और वही कलयुग आज भी है। और कलयुग एक तो राजा परीक्षित को किया था, आज वो कलयुग सभी को ही राजा परीक्षित के ही जैसे उस कर्म को करवा रहे। क्या आपके पास उतना समर्थ है राजा परीक्षित की भांति आप भी मुक्ति प्राप्त कर लो? हो ही नहीं सकता है। वर्तमान में जब शरीर में सब कुछ भगवान ने दिया है, बल भी है, बुद्धि भी है, धन है, सब कुछ है, नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए जब कभी भी ब्राह्मण को घर पे बुलाए तो यथावत उनका संस्कार जैसा भी हो, आपने उन्हें बुलाया है। अभी मत सोचो कि झोला लेकर के आए तो इनका 500 रुपये दक्षिणा होगा, और ये बैग लेकर के आए तो इनका 1100 होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु जो है ना समदर्शी हैं, समदर्शी, अंदर और बाहर दोनों वो देखते हैं। तो इसीलिए आप हमसे झूठ बोल सकते हो, दुनिया वाले से झूठ बोल सकते हो, लेकिन हमारे प्रभु से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस बात को हमेशा याद रखना।